सूरज डूब गया। सब खत्म हो गया। हमारी बच्ची हमेशा के लिए पत्थर बन गई। हम हार गए। ये मनुष्य हमेशा सुपर आंटी का साथ देता है। अभी भी सुपर आंटी ने उसे एक खरोच तक नहीं आने दी है। अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो पर्वतासुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। वापस जाओ पर्वतासुर। राजा के भेष में जो व्यक्ति तुमसे युद्ध करने आया था वो अब निहत्था है और अपने घुटनों के बल झुका हुआ है। प्रेम वो हमारी तरफ आ रहा, उठ जा। प्रेम भागो। महाराज उठिए महाराज, हमारी प्रजा को आपकी आवश्यकता है महाराज, उठ जाइए। ये दानव उस जगह की रक्षा कर रहा है जहाँ स्वर्ण पुष्प है। इसी से इसे जीवन मिल रहा है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम दोनों तो एक साथ थे। ये तुम तब से बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। पर मंत्री ने हमें कहा था वही तो इस सबके पीछे है प्रेम, वो कहानीकार मंत्री। सच्चा है जो भी हो, हमारी बेटी पूरी तरह से पत्थर बन चुकी है। हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। जब तक उसके सीने में ये स्वर्ण पुष्प है ये खत्म नहीं होगा। पर ये हुआ कैसे? क्या बच्चे अब तक वो कर नहीं पाए जो हमने उन्हें करने को कहा था? राजकुमारी पत्थर की बन चुकी होगी। अब उस पर्वतासुर से कहता कि पहले उस नाग कुमार, फिर उस परी कुमारी और उस औरत को खत्म कर दे, ताकि मेरा कहानीकार का उनसे पीछा छूटे। फिर कहानी के अन्य मुख्य किरदारों का अंत करे और फिर इस पूरे शहर का विनाश कर दे। और
अब एक सफल खलनायक की कहानी बनेगी। अब ये कुंची आपके साथ नहीं, हमारे साथ रहेगी। नहीं, मेरी कुंची मुझे वापस दो, इसके बिना मैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कहानीकार कभी कहानी लिखना नहीं छोड़ता। इसीलिए हम ये कुंची तोड़ देते हैं ताकि आप कोई कहानी लिख ही ना पाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुंची के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं लिख सकता। मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करो। कुमारी, चलिए, वो कहते हैं जिस काम के लिए सुपर आंटी ने हमें यहाँ भेजा है, आप इसकी कुंची तोड़ दीजिए और मैं इसकी किताब में आग लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। अगर ये किताब जल गई तो इसमें सारी चित्रकथाएं, मेरी सारी कहानियां सब खत्म हो जाएगा। मैंने अच्छी अच्छी कहानियां भी लिखी, बच्चों के लिए, प्यार की, खुशी की, और मुझे कहानियां लिखने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं तो अपनी किताब के अंदर ही रहता हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ऐसा मत करो। तो ठीक है, आप स्वर्ण पुष्प की कहानी का अंत बदल दीजिए। बोल, क्या लिखूं? लिखिए, राजकुमारी पत्थर की बन चुकी है, लेकिन सूरज फिर से उग रहा है। लिखिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या तुम मेरी किताब मुझे वापस कर दोगे? पहले लिखिए, बातें बाद में। सूरज तो डूब गया था, फिर ये वापस कैसे निकला है? अच्छा, अब लिखिए कि राजकुमारी पत्थर से वापस इंसान बन गई। राजकुमारी, राजकुमारी, हमारी राजकुमारी ठीक हो गई, हमारी राजकुमारी ठीक हो गई। देखो, लिख दी। अब तो मेरी किताब मुझे वापस कर दो। एक और चीज लिखिए। लिखिए कि नागकुमार और परिकुमारी पर्वतासुर से भी बड़े हो गए और उन लोगों ने उसे हराकर कहानी में कैद कर दिया। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? पर्वतासुर कितना विशाल है और तुम दोनों तो बच्चे हो। मैं ऐसे बेसिर पैर की कहानियां नहीं लिखता। हमें कहानी में कोई तर्क नहीं, बल्कि अच्छा अंत चाहिए, वरना आपकी किताब और ये कुंची हम दोनों ही जला देंगे। तुमने
मुझसे मेरा स्वर्ण पुष्प छीनने की कोशिश की थी। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सेनापति। महाराज, प्रेम, पीछे हटो प्रेम। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, इस बार हमारी बार है। हमारे होते हुए ये पत्थर आपको छू भी नहीं सकता। पर्वतासुर, पर्वतासुर, हमारे मम्मी पापा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। तुम छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? और तुम्हारे माता पिता कौन है? महाराज हमारे पिता हैं और सुपर आंटी हमारी माँ। महाराज, आपने हमसे कहा था ना कि हम आपको अपना पिता ही समझे, और सुपर आंटी, आपने एक माँ की तरह हमारी रक्षा की है। सेनापति जी, नागकुमार को देख के आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? हाँ? अरे देवी जी, नागकुमार का मैं नहीं जानता, किंतु ऐसा लगता है कि आप मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट करके ही मानेंगे। मुझे छूइए मत ना देवी जी। परी कुमारी, इसे जल्दी किताब में फेंक दीजिए। मंत्री, अब समझ में आया तुम उस दिन शौचालय जाने के लिए इतने बेताब क्यों थे। महाराज, अब तो मेरी किताब वापस कर देंगे ना? लौटा देंगे, उससे पहले एक काम बाकी है। आज के बाद कहानीकार कभी कोई ऐसी कहानी नहीं लिख सकता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। उसके लिखे कोई भी किरदार जिंदा नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं। बेबी तुम ठीक हो गए? बेबी तुम ठीक हो गए? अरे तारा, तू तो अभी मैजिक कर रही थी और हवा में उड़ रही थी। अरे सप्पू, तुम भी तो नाग थे। तुम तो मोटे थे। तू तो अभी भी है। हमारा मतलब है कि तुम्हारी इतनी मोटी मोटी पूंछ थी। तुम भी तो मैजिक कर रहे थे। अब तो सही है। अच्छा, ये सब भूल जा। नाग और परी कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, तो उन्हें वहीं रहने दो। हाँ हाँ, बात तो सही है। अरे मेरा सब बोला।
ए बिट्टू, सुनना, वो हमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। मतलब हम नादान थे, हमारी याददाश्त चली गई थी। मतलब मैंने विशाखा और दिव्या को दासी बोल दिया था, उन्हें फिर दीवार में चुनवा दिया, पर हमने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना। तो सुनना, तेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है वो लोग हमें छोड़ेंगे? प्रेम भैया, याददाश्त तो मेरी भी गई थी, लेकिन मुझे एक बार मेरी बीबी ने कहा कि मुझ पर भरोसा करो। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया था? कुछ कि मेरी दिव्य सुंदरी स्वर्ग सिधार गई। ऐसे मत बोलो। और सिर्फ वही मुझे प्रेम कह के बुलाती थी। कहाँ सुनेगी वो, थोड़ी यहाँ पे। मिस्टर प्रेम, हमें लगता है आपको घर जाना चाहिए। आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी हिसाब चुकता करने। तारा सप्पू। तुम ही लोग मुझे बचा सकते हो। अरे बड़े पापा, फिक्रदार, जब आप बड़ी मम्मी से मार खाए होंगे ना, तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। अरे सब गलती से हुआ था। महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर सुपर आंटी जीत गई, स्वर्ण पुष्प भी खत्म हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा ये जिल्लत के फूल का क्या करूं मैं। रानी राक्षसी, इधर आइए ना, थोड़ा झुकी। जब तक सुपर आंटी नहीं हार जाती, ये हार आप ही पहन लीजिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये हार आपके ऊपर। कंगाल कुत्ता! ये कैसा सपना था? नहीं, तारा मुझे ऐसे बर्फ में नहीं जमा सकती। लगता है मेरा पेट आइसक्रीम मांगे मोर। गिरगिट रंगीला हार गया, होलिका पीछे हट गई, कहानीकार असफल हो गया। आज तक मैंने जितने भी हथियार बनाए, जितने भी असुरों को भेजा, सबके सब उस बच्चों की सुपर आंटी के सामने ढेर हो गए। आखिर एक अकेली औरत मेरी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है? मेरी काली शक्तियों, दिखा मुझे एक ऐसा दानव जो आग में भी ना रुके, जो पर्वतों को चीर कर रास्ता बना दे,
जो खुद पूरी तरह से नष्ट क्यों ना हो जाए, पर लक्ष्य के पहले उसके कदम ना रुके। आज तो मैं हिम्पा को जरूर ढूंढ लूंगी। हिम्पा, हिम्पा, आप कहाँ हो? पकड़ लिया। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। हिम्पा, हिम्पा। हिम्पा, हिम्पा। लगता है मेरे हिम्पा को कोई जादू करके ले गया है। अब मेरे साथ कौन खेलेगा? अब मैं जा रही हूँ हिमलोक छोड़ के कलयुग पे। बूझू। देखा मैंने आपको कैसे पकड़ लिया। मुझसे दूर जाके तो दिखाओ, सारी दुनिया उलट पलट करके रख दूंगा। तुम जहां भी होगी तो मैं ढूंढ लूंगा। क्या हिम्पा, आप तो मजाक भी नहीं समझते। चलो अब आप बर्फ का महल बनाते। महल बनाना है? चलो बुमो, महल बनाओ छो। बस इसी बात की कमी थी। अब तक मैं सुपर आंटी के शहर को तबाह करने के लिए बलशाली असुरों को भेजती रही। ये लो। पर हिमराज, येती होने के साथ साथ एक पिता भी है। वो अपनी छोटी सी बच्ची की मौजूदगी में बिल्कुल उसी की तरह मासूम बन जाता है। लेकिन अगर किसी ने उसकी इसी कमजोरी को छेड़ दिया तो वो अकेले ही पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उसका यही गुस्सा अब मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा।